दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाली अगले 24 घंटे के भीतर किस्मत में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अब पागलों की तरह गली गली भटकना पड़ेगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ऐसी हालत तुम्हारे दुश्मनों का होने वाला है। अब तुम्हारा दुश्मन पागल होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के भीतर यह सबसे बड़ी घटना आपकी जिंदगी के दुश्मनों को और पाप करने वाले लोगों को, जो अपने पापों का सजा मिलने वाला है, देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दोस्तों, अब बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। बता दे कि आपको जिन जिन लोगों ने हमेशा रन पर मजबूर किया है, जिनके कारण तुम जिंदगी में हमेशा एक परेशानी, एक मुसीबत के वक्त को देखे हैं, तो अब आने वाली अगली 24 घंटे के भीतर तुम्हारे आंख में आंसू देने वाले लोगों की जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। वह कहते हैं ना कि यह पृथ्वी गोल है, और तुम आज जो दूसरों को दे रहे हो वह लौटकर तुम्हारे पास भी आएगा। इस समय के चक्र में एक दिन लौटकर अपने कर्म का हिसाब व्यक्ति को चुकाना ही पड़ता है। मित्रों, यह समय घूमते रहता है। इस समय के चक्र से आज तक कभी कोई बच नहीं पाया है। बता दे कि यह समय इंसान को हंसना भी है, और यह समय इंसान को रुलाता भी है। जो जैसा जीवन में पाप कर्म पुण्य करते हैं, उसे वैसा भी फल भी मिलता है। और आने वाले या 24 घंटे के भीतर दोस्तों, जो घटना आप अपनी आंखों के सामने देखने वाले हो, देखकर सच में आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। अब चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि दोस्तों, आप जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अगले 24 घंटे के भीतर देवों के देव महादेव की कृपा से तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारा किस्मत में बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, जिससे एक झटके में मालामाल बन जाओगे। बता दे कि अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी की यह सबसे बड़ी चमत्कारी घटना आपकी किस्मत को एकदम से बदल देंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अब देवों का देव महादेव जी का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। और अब देवता का जो फैसला एक बार होता है, पर कभी कोई मिटा नहीं सकता है। और जो तुम्हारे जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, इस बदलाव से आपकी पूरी किस्मत ही बदलते हुए दिखाई देंगे। और जो किस्मत ने आपको आज तक नहीं दिया था दोस्तों, वह चीज तुम्हें अब मिलने वाला है। बता दे कि अब ऐसा समय तुम्हारे लिए जीवन में आने वाला है। और जो कुंडली में ग्रह गोचर का परिवर्तन हो रहा है, जो तुम्हारे भाग्य में बदलाव हो रहा है दोस्तों, इससे आपके जीवन के सभी दुख तकलीफ ही दूर हो जाएंगे, और जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगेंगे। बता दे कि दोस्तों, अब तुम्हें जीवन में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप जो खेल तुम्हारा किस्मत में होने जा रहा है, जो समय का चक्र चल चुका है दोस्तों, कहीं ना कहीं अब तुम्हें जीवन में राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बता दे कि आज तुम्हारी गरीबी एकदम से दूर होने वाले हैं। जिंदगी में अगर इस राशि के जातक गरीब हैं, पैसों की तंगी चल रही है, जिंदगी में पैसों को लेकर के समस्याओं से बहुत परेशान हैं, तो अब वह सभी प्रकार की समस्या का अंत होने वाला है। यह 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ जी का यह सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे जिंदगी को अब हीरे मोतियों की तरह चमक कर रख देंगे। दोस्तों, अब दुश्मन भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं। बता दे कि आपके सामने जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आज ऐसे लोगों के मुंह से आवाज तक नहीं निकलने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हारी किस्मत सबकी बोलती बंद करने वाले हैं। जो आपके बुरे वक्त में हंसते थे, आज वही लोग तालियां बजाते हुए दिखाई देंगे। अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी का सबसे बड़ी और सबसे नई जिंदगी आप सभी को मिलने वाला है, जिसकी तलाश में आप लोगों ने बहुत समय लगा दिए थे, बहुत इंतजार कर रहे थे। तो अब तुम्हारा इंतजार का समय खत्म हो चुका है, और अब तुम्हें बिल्कुल भी अपने जिंदगी में अपनी खुशियों के लिए, अपनी सुख संपत्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा पिछले किए गए संघर्ष और मेहनत ने तुम्हारे जीवन में एक नया रंग लाया है। एक नई जिंदगी तुम्हें मिलने वाली है। बस आप सभी को आज के दिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी यह कुछ गलतियां आप सभी को अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ी तकलीफ के आंसू रोने पर मजबूर भी कर सकता है। इसलिए कुछ चीज हैं, कुछ बातें हैं जिनका आप सभी को आज ख्याल रखना पड़ेगा। तो आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखें कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह के कार्य करने हैं,
किस तरह के रास्ते पर आप सभी को चलना है और आज तुम्हें जिंदगी में भोलेनाथ जी क्या क्या खुशियां देने वाला है और क्या क्या चमत्कार होने वाला है। तो बस हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसका जरूर फॉलो कीजिएगा। चलते चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कह देना चाहता हूं, जो यह वास्तव में हकीकत हो रहा है। कहते हैं कि हर मनुष्य को इस दुनिया में हार कर भी जितना चाहिए और टूट कर भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कभी कभी वह रास्तों से चलना पड़ेगा जहां तुम्हें बहुत कठिनाई मिलेगी। कभी कभी तुम्हें हार जैसा लगेगा और कभी कभी तुम्हें अपने लाइफ में टूटे इंसान जैसा महसूस होगा, लेकिन इन्हें सिर्फ महसूस करो, अपने जीवन में इनका निर्माण मत करो। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि हर मनुष्य को हार में ही जीत मिलता है, बस उन्हें एहसास करने की जरूरत होती है। हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप टूट जाते हैं तुरंत तो आपको टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी एक मजबूत इंसान हैं। अरे पगले, जब रोना आता है तब तुम मत रोया करो। जाओ वक्त तुम खुश हो जाओ, फिर देखना तुम्हारा आंसू खुशी में बदल जाएगा। क्योंकि अब हमारे गुरु जी ने यह बात का उजागर किया है कि अगले 24 घंटे में सबको उन्नति करना है। लेकिन अब आप यह सवाल करेंगे कि हम उन्नति इतना कम टाइम में कैसे कर सकते हैं? मेरे पास तो अभी आमदनी भी नहीं है, और आमदनी रहेगा तब ना उसे किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगी, तब हमें उन्नति होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत ले, आप उन्नति करेंगे ये मेरा दिल कहता है, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, उनके चलते तुम्हारी जिंदगी में वह दरवाजा भी खुल जाएगा जो बरसों से बंद था। मतलब वह दरवाजे के अंदर तुम्हारे लिए धन ही रखा था। समझ लो एक खजाना, और वह खजाना आपको मिलने वाला है। बस तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यह घटना का उद्देश्य तो आपने सुना ही होगा कि अगले 24 घंटे के अंदर पागलों की दशा हो जाएगी। लेकिन किसका होगा यह तो अब आगे चलकर ही मालूम चलेगा। लेकिन अब जो फायदे निकल कर आए हैं उनका कोई जज्बात ही नहीं है। हां दोस्तों, आप लोग सच सुन रहे हैं। अब इतना फायदा आया है कि आप किस में मौका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम्हें हर मौका का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें छोड़ना तो नहीं है एक भी मौका, क्योंकि यह मौका अगर दिया भी गया है तो हमारे भोलेनाथ जी के मेहरबानी से एक उदाहरण में समझा देते हैं कि इस वक्त जो भी जातक अपने पैसों से कोई भी बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका ख्वाहिश था कि आप अपनी पूंजी से बिजनेस का स्टार्ट करें, तो उनके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त यह रहेगा कि 2:03:45 के अंदर, और इस बीच आप लोग बिजनेस की स्टार्ट, कोई भी कार्य क्षेत्र की नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्नति होंगे। यह वक्त आप करोगे कोई अच्छा काम तो आपको मिलेगा लाभ। और अगर आप यह योजना बना रहे हैं तो आपको हमारे बातों पर यकीन करना है, और इस बीच तुम्हें कोई बड़ा काम, कोई शुभ काम करना है। फिर देखना कि तुम्हारा बिजनेस नंबर 1 पर हमेशा चलेगा। क्योंकि होता है कभी कभी हम अशुभ समय में कोई कार्य क्षेत्र या फिर कोई बिजनेस की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन वह हमेशा डाउन की दिशा में चलता है। मतलब हमेशा मेरा नुकसान ही होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हर काम करने से पहले मुहूर्त देख लिया करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस राशि के जितने भी महिलाएं हैं, आज वह अपने पति से अपने सारे सपने सच कर सकते हैं। जी हां, जो महिलाएं हैं वह अपने पति से प्यार भी पाएंगे, और कुछ चीज के लिए पैसे की आवश्यकता थी तो पैसे भी मिलेंगे, और पति का प्यार, सुख और मदद, यह सब आपको मिल सकता है। आज के दिन महिलाएं अपने घर में 4 चांद लगा सकते हैं, और आप अपने परिवार को अच्छा संस्कार दे सकते हो। वैसे तो महिलाएं आज शॉपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, परंतु तुम्हें घर में थोड़ा खर्च हो सकता है। महंगी सामान अगर आप आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि आज आपको महंगे सामान नहीं खरीदना है। अगर उतना ही जरूरी है तो आप लोग रात के समय खरीदें, लेकिन दिन में आपको कोई महंगी सामान नहीं खरीदना है, वरना वह आपके लिए नुकसान साबित होगा। कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं होता था, पैसे नहीं थे उतना, लेकिन आपको कॉलेज में पढ़ना था, लेकिन आज पैसा कहीं से भी आ जाएगा और कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो सकता है। सरकारी गवर्नमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को ट्रांसफर मिल सकता है। अगर आप अपने किसी घर के बगल में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आज यह संदेश आपको मिलेंगे, और यह संदेश को सुनने के बाद तुम अपने मित्रों को मिठाई खिलाओगे। जो लोगों ने तुम्हें सहयोग किया है उन्हें आज तो मिठाई भी खिला सकते हो। वैसे तो मित्र से मिलना, बातचीत करना का योग नहीं बन रहा है। मतलब आज का पूरा दिन सभी मित्र अपने कामों में व्यस्त रहेंगे और आप भी व्यस्त रहेंगे, जिनके कारण मित्रों से मिलना, बात करना भाग्य नहीं होगा।
लेकिन 12 घंटे के अंदर मित्रों से कोई काम की जरूरत आपको पड़ सकता है और आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वह एक कॉल करने से आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही तो कहा गया है, मित्र होना चाहिए। मित्र ऐसा हो जो हमारे हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे ढाल बनकर खड़ा रहे, हमारा काफी मदद के करे। तो आज आपको उनके दौरान मदद भी मिलेंगे। घर में कोई काम करवाना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सामान यहां पर उठ रहा है कि अगर आप कोई बाजार मार्केट में एक व्यापारी है, एक कारोबार के मालिक हैं, तो स्टाफ जो है आज वह तुमसे धोखा कर सकता है। तुम्हारे जो स्टाफ नीचे काम करते हैं वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है। इसलिए आप कारोबार के मालिक हैं या फिर कोई व्यापार के मालिक हैं, तो आज आपको पूरा ध्यान अपने स्टाफ और अपने क्षेत्र के ऊपर लगाए रखना होगा, वरना पैसों में गड़बड़ घोटाला हो सकता है। अगर आप लोग बहुत दिनों से घर में बैठे रहते हैं, आपके माता पिता ने, आपके परिवार के सदस्य ने आपकी पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं और आप सब कुछ तैयारी भी कर लिए हो, लेकिन झोंप आपको नहीं मिल रहा है और जायप नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि आजकल महंगाई बढ़ रही है और यहां परिवार के सदस्य को कमाना ही पड़ता है, तब घर चल सकता है। और अगर हम पढ़ाई करके बेरोजगार बैठे तो आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग काफी हमारा व्यक्ति भी करता है और हमारे माता पिता को भी बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि नौकरी करना आजकल की इस टाइम में थोड़ा आसान तो नहीं है, फिर भी आसान करना होगा। लेकिन आपने चिंता मत लीजिए, जो कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वहां आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो टैलेंट है उन्हें बाहर लाना है। कितना ईमानदार है, आप कंपनी को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, वह आपको दिखाना होगा। इंटरव्यू में फिर देखना, तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकता है और तुरंत के तुरंत बहुत मोटा सैलरी से आपको नौकरी भी मिल सकता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमारे बातों को जरूर ध्यान में रखें और इनका इस्तेमाल भी आप करें। रोज की तरह आपके साथ संतान आज उतना तो नादानी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे संतान के ऊपर तुम्हें काफी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि वह कुछ गलती कर देगा और वह गलती में तुम्हारा कुछ जरूरी चीज, जरूरी टाइम खत्म हो जाएगा, जिनके चलते आप गुस्सा भी करेंगे, उनके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन आपकी संतान अगर ऐसा गलहन करते हैं तो कभी कभी आप माफ भी कर दिया करो, क्योंकि वह है तो आपके ही संतान और गलती तो होता है इंसान से, लेकिन माफ करना आपका धर्म बनता है, तो आप जरूर माफ करें। आज रिश्तेदार की तरफ से शादी का इनविटेशन मिल सकता है और आप अपने पूरे फैमिली के साथ वह शादी में शामिल भी हो सकते हैं। इस राशि की महिलाओं का अगर आज बर्थडे है तो वह बर्थडे में तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट तुम्हारे बड़े बुजुर्ग से मिलेंगे कि तुम्हें बड़ी खुशी होगी, और साथ ही साथ भोलेनाथ की महिलाओं के ऊपर अपनी कृपा भी दे सकते हैं। अगर आप बैंक में कोई अफसर हैं तो आज आपको थोड़ा लोगों से अच्छी बात करना है, नहीं तो कि किसी के साथ तुम्हारा अनबन हो सकता है। वैसे तो बैंक में आज तुम्हारा दिन अच्छा ही जाएगा और जो भी आएंगे वह तुम्हारा काफी तारीफ भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज इस राशि के जातकों को गलत आदत छोड़ना है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत आदत आपके अंदर है, तो वह ऊर्जा आपके अंदर काफी नुकसान कर सकता है। इसीलिए गलत आदत इस समय छोड़ दीजिए। कंपनी में काम करने वाले को लंच करने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे फैमिली की कोई सदस्य तुम्हें आज लंच के लिए अपने घर पर बुला सकते हैं और तुम कंपनी से आज सीधे उनके घर पर जाओगे और वहीं जाकर लंच करोगी, जिनके चलते तुम्हें बड़ी खुशी होगी। वैसे तो अगर आप लोग कहीं पर जा रहे हैं और भोलेनाथ जी का मंदिर है आपके बगल में, तो आप वहां जरूर दर्शन पूजा कर लें, क्योंकि आज भोलेनाथ जी का दर्शन करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी
और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है, और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए, भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें, हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें, हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हाँ, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था
जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों, बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है। आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों, मैं कैसे पैसा कमाऊं, सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों, आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला आ सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है, आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है, किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है दोस्तों। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज आपका अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि ये अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो आप एक साधारण से इंसान हैं, इसलिए अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है।
और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम डील पोल कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन आपको अभी के समय में अक्टूबर के महीने में इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके हाथ में है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है वो सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है और वो है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम्हें यहां सूझबूझ दिखानी है और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा सुख फलदायी होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाओं बन रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वो पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है। और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते, उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं, और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है, और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे, तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है। और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि ये योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है। क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारों को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके साथ आर्थिक लेन देन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वह भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है। धोखा होने की तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, और भूल कर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे वो आपके लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई न कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वो करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं।
साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वो बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वो अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार कई सारी गलतियां कर दी, जाने अनजाने में आपसे कई बार बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, लेकिन बस अब दोस्तों आपके दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मैं आपको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। सारी की सारी सच्चाई बेटा पूरे विस्तार से आज मैं आपको अंत तक बताकर रहूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाए मां दुर्गा जरूर लिख देना, आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। दोस्तों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपको नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाओगे, आपके खुद के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, और जो आपके दुश्मन थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। अब उन दुश्मनों का दोस्तों का अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना, मैं आज बहुत गहरी सच्चाई आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको समझना है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाला हूं, और यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यह बातें सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, मेरी यह भविष्यवाणी यदि सच ना हुई तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा, आप जो कहोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह मेरा आप सभी से खुलेआम वादा है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता, मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहा पत्थर की लकीर है, और इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना, आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था, बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए, तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है,
और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों, अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों, आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो, आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो, परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उन पर आंख बंद कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए, समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग दोस्तों आपके जीवन के सुख, चैन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दोस्तों आपको अपने जीवन की छोटी मोटी चीजों को सुधारना होगा। कई सारी गलतियां दोस्तों हम रोज करते हैं और इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे वही गलतियां हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसीलिए दोस्तों अपने माता पिता और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को मत करिए, वरना दोस्तों आगे चलकर आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप में अनदेखा से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम तो भगवान का बहुत नाम लेते हैं, हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों दुखता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोगों को ये लगता है कि ईश्वर का नाम लेना केवल बुजुर्गों का ही काम है, लेकिन असलियत ये है कि जब इंसान अपने भीतर शांति प्राप्त करना चाहता है तब वह भगवान की शरण में जाता है। इसलिए आपको दिल से भगवान का नाम लेना है और केवल भगवान का नाम नहीं लेना। देखिए, आप दूर दूर मंदिर जाकर आ जाओगे, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम की आप यात्रा कर आ जाओगे और आप अपने घर के भगवान के सही से दर्शन तक नहीं करते, आप भगवान के हाथ तक नहीं जोड़ते, भगवान तक नजर नहीं मिलाते, आपको महीनों महीनों हो जाते हैं। घर के भगवान के दर्शन करें तो आपका यह 4 धाम जाना कोई मतलब का नहीं है। मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में देखिए,
मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी। आप कहेंगे कि गुरुदेव यह क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप 4 धाम यात्रा कर लीजिए, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, लेकिन आप अपने घर के भगवान के दर्शन तक नहीं करोगे, उनकी पूजा पाठ तक नहीं करोगे, तो यह सब व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों, भगवान की भक्ति करोगे तो बेटा भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, भगवान आपकी इच्छा जरूर सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामना को बहुत जल्द पूरा भी करेंगे। आपके जीवन भी दुख है, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, उसे भगवान भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन दिल से बहुत जल्द भी पूरा करेंगे। सारे संकट आपके दूर होंगे और आपकी जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। इसलिए दोस्तों, भक्ति यदि कर रहे हो तो सच्चे मन से करना। दिखावे का काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए या किसी को ईर्ष्या पहुंचाने के लिए भक्ति मत करिए। वह भक्ति आपके किसी काम के नहीं। भक्ति केवल वही सच्ची जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर, सच्चे मन से ईश्वर को याद कर कर की जाए, वही भक्ति हमेशा सच्ची होती है। दोस्तों, हमने आपको यह जो भी बातें बताई, सारी बातें आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। देखिए, आपके जीवन के बारे में आपको अच्छे अच्छे बता दो, हर कोई बता देता है, लेकिन आपकी गलतियां क्या हैं वह आपको कोई नहीं बताता। किन बातों से आपको सावधान रहना चाहिए, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यह सारी बातें अपने इस वीडियो में आपको विस्तार से अच्छे से बताइए। आशा करेंगे दोस्तों, वीडियो में बताएं, कोई बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लेकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।